आपको मालूम है कि अडानी जो है वो हर जगह पर कब्जा कर रहा है ना। बंदरगाह पे कब्जा उसने किया, वो एयरपोर्ट पे कब्जा किया, सड़कों पे कब्जा किया, फॉर्च्यून आपने देखा होगा, बेसन सब पूरा मार्केट पे कब्जा किया। अब वो यहाँ पर भी कब्जा करना चाहता है। भारत सरकार आज भी खाने का तेल और दाल बाहर से मंगवा रहे हैं कि आज जो 108 मिल रहा है कल इनको 50 रुपया मिलेगा, तो फिर किसानों की आत्महत्या की स्थिति पैदा होगी। ये जो है अडानी अंबानी की सरकार है, मोदी की सरकार। किसानों का आंदोलन दिल्ली में हुआ था, वो फिर होने जा रहा है। जरूर फिर से होने जा रहा है और जल्दी उसके आंदोलन की घोषणा होगी, जो आंदोलन पूरे देश में चलेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। भारत में जो किसानों के हालात हैं उससे आप भली भांति वाकिफ़ हैं। और अब दक्षिण की बात करें तो वहाँ पर नारियल का उत्पादन ज़्यादा होता है और वहाँ के किसान नारियल पर निर्भर हैं। और उसी को लेकर दक्षिण से ये लोग आए हैं अपनी मांगों के लिए। मांगे पहले पढ़ के बता दूँ, 1 करोड़ नारियल किसानों की जीविका बचाने के लिए भारत दाल, भारत प्याज, भारत आटा जैसे भारत नारियल तेल का उपयोग शुरू करें। ये साफ कहना है कि भारत नारियल की जो एक स्कीम लाएं और नारियल के जो उत्पादन होते हैं, जो किसान नारियल पर निर्भर हैं, उनके लिए कुछ एमएसपी तय की जाए, उनके लिए कुछ सरकार, भारत सरकार कुछ करे। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ मांगों के साथ आए यहाँ पे? देखिए, मैं इनके जो लड़ाई है उसका समर्थन में आया हूँ। मैं हूँ हमारा मध्य प्रदेश के पूर्व एमएलए डॉक्टर सुल्लम जी, इनके समर्थन में हम लोग आए। लड़ाई क्या है, मांग क्या है? हाँ, इनका लड़ाई ये है कि कोकोनट का जो प्राइस है नारियल तेल का, वो मार्केट में उसको सही तरह से उनको दाम नहीं मिलता। तो भारत सरकार ने 108 रुपया इसका तय किया है, तो खरीदार कोई खरीद नहीं करते। इनका एक डिमांड है कि भारत सरकार एमएसपी प्राइस से खरीद ले, और जैसा भारत आटा है, भारत दाल है, जो फेयर प्राइस शॉप से गरीबों को दे दे, और हमको भी फ़ायदा होगा, सरकार को भी, गरीबों को भी फ़ायदा होगा। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, जहाँ जहाँ नारियल पैदा होता है वो किसानों का जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। तो इनका डिमांड है। कितने टाइम से ये लड़ाई लड़ रहे हैं? ये बेचारे लोग 15 दिन से यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे। आज तक कोई सरकार का न मंत्री आया न कोई अफसर आया, इनका बात नहीं सुनाया। और हाल में ही कर्नाटक का असेंबली जो बेलगाम में चला, उसमें हमारे किसान के तौर से वहाँ पर एमएलए ने इसको उठाया और सरकार ठीक ठाक से जवाब नहीं दिया। तो ये बड़ा मुद्दा है। भारत सरकार आज भी खाने का तेल और दाल बाहर से मंगवा रहे, पाम ऑयल मलेशिया से मंगवा रहे। पाम ऑयल इंपोर्ट बंद करो, हम जितना चाहिए देश को उतना ऑयल प्रोड्यूस करके देने के लिए तैयार है, हम सक्षम है। भारत में हो सकता है इसका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसा बहुत सारे ऑयल क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंडनट है और तिल है, और भी ऑयल प्रोड्यूसिंग चीज़ बहुत है। तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में ये कोकोनट ऑयल खाया जाता है भोजन में, तो यहाँ खाया जाता नहीं। बाकी तेल को लगाने के लिए या मालिश करने के लिए ये उपयोग होता है। तो भारत को कितना चाहिए उतना तेल देने के लिए तैयार है। मतलब कि भारत के किसान तैयार हैं, वो तेल का उत्पादन करके देंगे, सरकार बस अपना आगे हाथ बढ़ा। जो एमएसपी प्राइस डिक्लेयर किए वो प्राइस पे वो खरीदे, उसके लिए कानून जो बनाना चाहिए। उसीलिए तो पूरा देश भर में आंदोलन चल रहा है। हमारा किसान आंदोलन का साथी डॉक्टर सुल्लम, अभी 22 तारीख का मीटिंग हो रहा है, तो उस मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चे का, उसमें ये बात रखेंगे और पूरा देश के किसान इनका साथ हम रहेंगे। क्या कहेंगे सर, किसान तैयार हैं तेल के उत्पादन करने के लिए, सरकार बावजूद उसके बाहर से तेल मंगा रही है, और बेहतर है अगर भारत में उत्पादन होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा भारत के लिए। देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के किसानों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। यही वो किसान है यहाँ पर जो आए थे, आपने देखा होगा, वो खोपड़ियाँ वगैरह लेकर के यहाँ पर आए थे। 100 दिन उन्होंने आंदोलन किया था। उसी के बाद में देश के अंदर AIKCC बनी, उसी के बाद में SKM बना। तो ये बहुत ताकतवर किसान हैं। सरकार इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये पहली मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। एक दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि पाम ऑयल जो है ये बहुत नुकसानदायक है।
आप गूगल में सर्च कर लो, पाम ऑयल का आप इफेक्ट देख लो। तो जब एक हमारे देश में नारियल का तेल जब ऐसा हो सकता है, जो बहुत ही पौष्टिक तेल है, हर दृष्टि से जो है वो लाभदायक है, तो फिर उस तेल का उत्पादन करने के लिए जो नारियल चाहिए वो पैदा करने वाले लोग हैं। 108 रुपये के हिसाब से खरीदा जा रहा है, लेकिन अब 1 लाख मेट्रिक टन इकट्ठा हो गया। अब वो जो उसको बेच रहे हैं, तो जो कॉरपोरेट है, आपको मालूम है कि अडानी जो है वो हर जगह पर कब्जा कर रहा है ना। बंदरगाह पे कब्जा उसने किया, वो एयरपोर्ट पे कब्जा किया, सड़कों पे कब्जा किया, फॉर्च्यून आपने देखा होगा, बेसन, सब पूरा मार्केट पे कब्जा किया। अब वो यहाँ पर भी कब्जा करना चाहता है, और यहाँ पर कब्जा करके वो इस रेट को गिराना चाहते हैं। जो 108 का रेट है, इनको आशंका ये है कि वो 85, 60 और 50 पे पहुँचेगा। तो इसका मतलब ये है कि आज जो 108 मिल रहा है, कल इनको 50 रुपया मिलेगा, तो फिर किसानों की आत्महत्या की स्थिति पैदा होगी। अब इनका सुझाव 2 हैं सुझाव। एक सुझाव इनका ये है कि आप पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, गेहूं और चावल से तो पेट भरता नहीं है, आपको उसके साथ में जो है तेल अगर देना शुरू कर दें, है ना, नारियल का तेल देना शुरू कर दें, तो एक तो ये बहुत बड़ी मदद होगी गरीबों के लिए, क्योंकि तेल बहुत महंगा है, बाजार से जब खरीदते हैं तो बहुत महंगा तेल है। तो एक तो उनकी बहुत बड़ी मदद होगी, दूसरा इनका फिर जो है इनकी खपत हो जाएगी, और खपत हो जाएगी तो फिर जो है खरीदा जाएगा, फिर ये एमएसपी की बात आ जाएगी, है ना। हम लोग जो एमएसपी की लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा है कि लागत से 1.5 गुना दिया जाना चाहिए और कर्जा मुक्ति होनी चाहिए, हाँ, हम लोग इस लड़ाई के समर्थन में हैं। और 22 तारीख को हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की देश भर की मीटिंग है, उसके अंदर जो है इस आंदोलन के समर्थन का हम लोग निर्णय लेंगे, और उसी के मुद्दे को जानने समझने के लिए मैं संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से यहाँ पर मैं आया हूँ। डॉक्टर सुनीलम मेरा नाम है, 2 बार मध्य प्रदेश से विधायक रहा हूँ, किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ और एसकेएम का कोर कमेटी मेंबर हूँ। सरकार अगर इनमें हाथ डाले तो उत्पादन देश में हो जाएगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी भारत की, बाहर से जो आयात है वो रुकेंगे, हम निर्यात कर पाएंगे, इतने सक्षम हो जाएंगे। बावजूद इसकी सरकार ये क्यों नहीं चाहती? सरकार कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। ये जो है अडानी अंबानी की सरकार है, मोदी की सरकार है ना, तो वो हर ऐसा काम करती है जिसमें इसको कमीशन मिले। या किसान तो कमीशन देगा नहीं, किसान को तो नगद रेट देना पड़ेगा आपको, है ना, इसीलिए बाहर से मंगाने का काम करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हम कर रहे हैं। किसान स्वावलंबी, जो किसान की हालत सुधरेगी तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, है ना। लेकिन ये मतलब एक तरफ आप सोचिए, एक तरफ देश के अंदर अंबानी की एक दिन की आमदनी 1600 करोड़, और एक दिन का जो कुल मिलाकर के इनका 1700 रुपये का आमदनी है किसान की औसतन देश के अंदर। कितना बड़ा अंतर है ना, 1600 करोड़ और 1700 रुपया, है ना। 1600 करोड़ तो उसका दिन का है और यहाँ महीने का है ना। तो ये अंतर को पाटना जो है, ये भारत का जो संविधान है उसका जो प्रियम्बल है ना, वो आपको मैं आपके दर्शकों को बता देता हूँ, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, है प्रियम्बल उसका। क्या लिखा हुआ है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, है ना। तो ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। न्याय तो तभी मिलेगा ना, ये अपने बच्चे कैसे पालेंगे किसान? अगर रेट ठीक नहीं मिलेगा तो बच्चे कैसे पालेंगे, है ना। तो ये लड़ाई जो है जीविकोपार्जन की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है और संविधान की लड़ाई है, ये बात हम कहना चाहते हैं। और इसके लिए समर्थन करने के लिए यहाँ पर जो 4 बार विधायक रहे हैं BR पाटिल जी, वो यहाँ पर कर्नाटक से चल करके आए हैं और हम मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं। एक तरफ जो मोदी जी की सरकार है वो किसानों को 2000 रुपये खाते में भेजने की बात कहती है, दूसरी तरफ किसानों को MSP नहीं मिलता, उन्हें उचित दाम नहीं मिलता, ना ही उनकी जीविका अच्छी है। किस तरीके से क्या कुछ दिखता है? 6000 रुपये साल का मतलब है 17 रुपया दिन। 17 रुपये दिन में क्या 5 लोगों का परिवार पल सकता है? आप ही बता दें, एक दिन का खाना खाया जा सकता है क्या? तो ये तो किसानों का अपमान है। लेकिन आपने किसानों को इतनी खराब हालत में पहुंचाया हुआ है कि वो भी लेने के लिए वो तैयार हैं, जो अपमानजनक स्थिति है। तो कुल मिलाकर के ये किसान विरोधी सरकार है ना, ये कॉरपोरेट मुखी सरकार है। तो अब जो है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आखिरी सवाल कि क्या किसान एकजुट होकर चुनौती देंगे मोदी सरकार को? किसान देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा लगातार चुनौती देता रहा है।
हमने कहा कॉरपोरेट भगाओ, भाजपा को सजा दो और देश बचाओ, है ना। इसी नारे के साथ में हम लोग फिर उतरेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा उसकी रणनीति 22 तारीख को बनाएगा। तो एक बार फिर से महाआंदोलन होगा, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन दिल्ली में हुआ था वो फिर होने जा रहा है। जरूर फिर से होने जा रहा है और जल्दी उसके आंदोलन की घोषणा होगी। जो आंदोलन पूरे देश में चलेगा। अभी हम लोगों ने 26 से 28 नवंबर के बीच में बहुत बड़े हजारों कार्यक्रम किसानों का कार्यक्रम किया। 50,000 किसान चंडीगढ़ में थे, मैं गया था। पंजाब के किसान थे और फिर हरियाणा के किसान अलग थे। फिर उसके बाद में मैं लखनऊ गया था, बिहार गया था। हजारों की संख्या में किसान सड़क पर उतर रहे हैं न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। तो एक बार फिर से दिल्ली में किसानों की जो है महाआंदोलन होने जा रहा है। आने वाले समय में इसकी घोषणा की जाएगी और किसान अपने हक की बात रख रहे हैं। किसान तैयार हैं तेल के उत्पादन के लिए, किसान तैयार है तेलों की आयात बढ़ाने के लिए, जो है निर्यात को बढ़ाने के लिए। और जिससे आयात जो है देश में कम हो, निर्यात हो, तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन सरकार को इस पर कोई चिंता नहीं है, कोई मतलब नहीं है और इसके लिए ये फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि ये किसानों का आंदोलन कहाँ तक जाता है और कितना असरदार होता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।